हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठ गई। अब मेरा दुबई में दूसरा दिन है, तो अब मैं उठ के तैयार हो के घूमने के लिए जाऊंगी। पहले मैं प्लानिंग बनाऊंगी कि मैं घूमने के लिए कहाँ जाऊंगी। ज़्यादातर तो मेरा प्लान बीच पर घूमने का है, बाकी तुम सब मेरे साथ चलो। ये देख लो तुम लोग बाहर का व्यू, हवा देखो कितनी चल रही है। यूँ क्या है, यहाँ गर्मी है कुछ ना, गर्मी। नीचे मेरी गाड़ियाँ खड़ी, बताओ कौन सी लेके जाऊँ। इतनी मेरी औकात ना है ना। मैंने सोचा कि चलो चाय बना लूँ फिर थोड़ी सी। तो मैं चाय देखो कैसे बनेगी। ये चाय बनाई मैंने, अब मैं इसे पी के देखूँगी कैसी बनी हो। लेकिन सच बताऊँ तो मैं बहुत ही भद्दी बनी थी। मेरे मुंह का रिएक्शन देखी हो, सारा अलग कड़वा हो गया था, मतलब लग ही नहीं रहा था। मैंने चाय बनाई, ऐसा लग रहा कि मैंने जहर का घूंट भर लिया। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डलाई, मैंने कहा थोड़ी सी मिट्टी हो जाए। 2-3 जितने भी पैकेट रखे थे मेरे सारे चीनी के मिला दिए, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं पड़ा। मैंने सोची, मैंने कहा चलो नमकीन के साथ इसे पी के देखूंगी, लेकिन नमकीन के साथ भी ऐसी लगी थी ये कड़वी। आखिर में मैंने हार के ना फिर क्या करा, बाहर से चाय मंगानी पड़ी, मतलब होटल से। और होटल वालों की चाय तो मैं बताऊँ, इंडिया के 1200 रुपये की एक चाय पड़ी है मुझे वो। अब देख लो तुम लोग, नहीं सॉरी, इंडिया के 150 रुपये की एक चाय पड़ी है वो। अब तुम लोग देख लो, मतलब कि इतनी महंगी चाय मुझे पीनी पड़ी। मैं सोची थी चलो बना के ही पी लूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी कड़वी बन गई थी, मुझे खुद भी पता नहीं चला था कि इतनी कड़वी बन जाएगी। हार के फिर अब मैंने सोचा कि चलो भाई बाहर से मंगा लेती हूँ। फिर अब यहाँ देखो, मैं इंडिया से ही लेके गई थी, मतलब कि नमकीन बिस्किट। तो मैंने वहाँ जाकर नमकीन का पैकेट निकाला और खाने के लिए साइड में रख दिया। उसके बाद मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, चलो कि मेरा रूम कैसा है, जो मैं वहाँ पे दुबई में रही थी जाके। बल्कि बिखरा पड़ा है, लेकिन फिर भी दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि सो के उठी थी, सुबह का टाइम था, तो इसलिए। ये सारा रूम है, इन्होंने सोफ़ा वगैरह दे रखा है। ये बाहर बैल्कनी दिखा है, मतलब सब बाहर से सब कुछ दिखा है। मतलब यहाँ पे ये देखो, मतलब जितना भी बाहर का एरिया सारा, नीचे गाड़ी गुड्डी जो भी खड़ी है, बहुत अच्छा व्यू दिखा है बाहर का। फिर अब मेरा बाथरूम देखो, जो मैं 1 नंबर का बाथरूम है, इसमें क्लास सी, ये मतलब कि मिलर अलग दे रखा है इन्होंने। फिर ये देखो भाई, मतलब बाथरूम को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें से उठ के ही ना जाऊं। अब तुम्हें पता, अगर कुत्ते का अगर घी डाल दो तो उसे हजम तो होती नहीं, तो वो काम मेरा हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हजम करने की कोशिश करी, क्योंकि क्या फ़ायदा तबीयत खराब हो जाए। अब मैं जाऊंगी घूमने तैयार होके, तो चलते हैं बाहर का देखते हैं नज़ारा। ओके, और मतलब अभी मेट्रो लूँगी, फिर मेट्रो से फिर जाऊँगी बीच पे। तो तुम भी चलो मेरे साथ। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैडम आप हिंदी यूज़ कर रही, तो मैं क्या करूँ भाई, वहाँ से आसपास में जो लोग फिर हैं उनके सामने गवारपना दिखा दूँ क्या मैं अपना? था, मुझे एक बात बता दो, ये गवारपना ना मेरा इंडिया में ही रहने दो, बाहर जाकर थोड़ी सी भाई सेंस दिखाने दो मेरे को भी। मैं मेट्रो में बैठ के यहाँ जाने लगी, मैं तुम्हें बाहर की वो दिखाने लग रही हूँ व्यू, कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है यहाँ से। प्लीज़ मेरी देखो भाषा पर वो ना करियो, मैं 70 प्रकार की भाषा बोलूँ, मैं क्या करूँ। तो यहाँ मेट्रो में बैठी थी मैं, यहाँ एक निब्बा निब्बी खड़े थे, और उन्हें देख देख कर सीरियसली बहुत हंसी छूट रही थी। निब्बा निब्बी को देख कर, निब्बा निब्बी तो तुम जानते ही होगे, डिटेल में समझाने की तो जरूरत नहीं है। और पूरी मतलब कि इसमें मेट्रो में बाकी आप लोग भी ऐसे बन रही हो हमारे साथ। तो गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी पड़े है, मुझे डरा दिया इतना भयंकर होगा। लेकिन मुझे यहाँ ठंड के अलावा और कुछ भी फील ना हो रहा है। इतनी तो ठंड लग रही है दुनिया भर की। और दूसरी बात, इतनी ठंडी हवा चल रही ना, मतलब यहाँ बता नहीं सकती मैं तुम्हें। इतनी तो शायद
जब हमारे वहाँ बारिश हो है ना तब भी नहीं चलती जितनी यहाँ धूप निकलने पर ठंडी हवा चल रही है। बाकी चली जा रही मैं भी 3 लड़कियों का पीछा करती करती वो कह रही ये सेम डायरेक्शन। मैं क्या हो सेम डायरेक्शन। इंग्लिश की माँ बहन ज़्यादा एक कराए यहाँ से और तो सारे बात देखी जा। बाकी कोई ना टूटी फूटी तो जोड़ जाड़ का हम भी पूछ रहा है कड़ जाना। पहुँच गई मैं इन 3 लड़कियों का पीछा करती करती बीच पे। अब हम भी ले गए गोवा वाली बीच पे तो गए ना। देखो कितनी दूर आए हम दुबई वाले बीच पे। और ये देखो इतना बड़ा सा क्या है। पर कोई ना आज हम भी जल्दी जल्दी मस्ती करेंगे हैं सारी। बेशक ही अंग्रेज है मतलब इनके खिलाफ बातचीत नहीं हो रही बट जैसे इनकी स्माइल देनी हो नहीं हो गच महसूस नहीं होने देती है कि किसी मतलब और के वो किसी और कंट्री में आए हुए। ऐसा लगा जैसे कि अपनी कंट्री में घूम रहे क्योंकि हम इधर से स्माइल भी दे रहे नहीं दे रहे तब भी वो लोग स्माइल दे रहे उधर से। तो कितना अच्छा लगा ये सब चीज़ कि हाँ जानते नहीं और स्माइल दे रहे। लड़कियाँ मतलब कि खासकर लड़के का तो इतना मैंने नोट नहीं किया और लड़कियाँ तो ये देखो बच्चों का बच्चों के लिए ओह भयंकर वाली फीलिंग आ रही मतलब ये अब मैं भी पैर रख लूँ इसमें। देखो तो मैं यहाँ पहुँच गई और मुझे लगी ठंड तो मैंने चुन्नी की मार ली बुक्कड़। मैंने कहा सारा फैशन अंदर गया साइड में पहले मारो चुन्नी की बुक्कड़। उसके बाद देखो यहाँ से मतलब कि सारे नू पड़े थे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। मैं नहा रही थी उस तरह मैंने देख देख कर मैं क्या करूँ मैं जा आ तो गई मैं यहाँ से लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद बिल्डिंग देखी मैंने ओ भाई चमक मन्ना का भाई सरकार एक आदमी मेरा नाम करा था पर यो कड़ा करवा हुआ था नाम नूम रेंट ही 5-6 हज़ार रुपये लेवाए एक दिन का। नाम तो कराने में मेरा नहीं क्या करेगा पर कोई नहीं। मैंने दिल पर पत्थर रखा इस बात को पीछे घेर का मैं भी आगे बढ़ी। मैंने कहा भाई चलो थाना दिखा दूँ मैं बिल्डिंग बाल्डिंग सी ये कैसी लग रही है और जो सी थाना पसंद आ गई एक मन्ना दुआ जी हुआ का और क्या था। अगर दुबई वाले मेरी वीडियो देख रहे होंगे मैं भी एक आधी बिल्डिंग मेरे नाम कर जाएंगे रजनी राणा ये बिल्डिंग आपके नाम हो रही है। लेकिन फालतू बातें साइड में धर का आप देखो यहाँ का व्यू जो मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशली यहाँ से आई हूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से आकर बहुत ज़्यादा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी मैं अकेली ना इतनी हंस हो जा रही थी। मैंने कहा क्योंकि इतना अच्छा लगा है ना ऐसी ऐसी जगह पे जाकर। आप लोग तो गए होगे देखो मैं बताने की जरूरत नहीं आई मैं तो पहली बार गई इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही। ये बूढ़ा मेरे से हेलो करके जा रहा मैंने भी बोल दिया मैंने कहा हेलो। तो बाद में मैंने हेलो बोल के शर्म आई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं हो लिया अब जो हेलो ही तो करी है कौन सा उसने मेरा बंदूक मारी है। बाकी इस पानी में मेरा भी जाने का मन कर रहा। अब मैं भी इस पानी के अंदर जाऊंगी। ठंड में बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा यहाँ से। इस यो वाली बिल्डिंग मेरे नाम करवा दो बस और तो सारा काम देखा जाएगा। अब मैं भी इस पानी के अंदर जाऊंगी मतलब कि थोड़ी बहुत ही मस्ती करूंगी। ऊपर तो ये पानी की लहरें जमगच फीलिंग देवा बैठ के यहाँ से मतलब ऐसा मन करा पानी में चले जाओ अंदर। लेकिन क्या करूँ मुझे तैरना नहीं आंदा और फालतू में डूब डाब जाती मर मुर जाती घर के ढूंढते फिरते कहाँ गई बल्कि आते तो इल्ज़ाम लगाते भाग गई लेकिन उन्हें पता पानी में डूब कर मर गई। लेकिन हमें हरियाणवी भाई देखो हरियाणवी लगा लो यूपी वाले लगा लो देसी मानस हमारा पना वो फॉर्मेलिटी होती है। हाँ जी ऐसे था वैसे था ये था फलाना था कुछ नहीं था सिर्फ पानी था और पानी अंदर घूम गए। यो देखो पैर पे खड़ी हो गई। लेकिन खारिश बहुत हो गई बाद में इस पानी के बाद मैं तो खजांदी पागल हो गई थी इतनी खारिश लगा। पहले तो पूरा एंजॉय करा मैंने पानी के अंदर लेकिन बाद में पता चला मस्ती का मतलब बहुत ही खारिश हुआ बहुत ज़्यादा। ना मैं लोशन वगैरह लेके गई थी ना मुझे पता था कि खारिश है। बाकी अगर तुम भी दुबई में इस बीच पर आए हो ना तो मेरे को कमेंट में कर जरूर बताइए कि आप लोगों ने यो बीच कैसा लगा यार। ये कौन सा बीच है इस बीच का क्या नाम है ठीक है।
डर लगा एक बार तो भयंकर वाला। देखिए अब मैं जा रही हूँ वोट का चार्ज पूछने कि वोट का चार्ज कितना हुआ है। तो उन्होंने बताया मेरे थे 15 मिनट के 250 दिराम, मतलब कि इंडिया के 5000 रुपये। पर मेरी तो इतनी औकात नहीं थी इसलिए मैंने कर दी कैंसिल और मैं बैठ गई यहाँ आराम से। और आराम से बैठ के मैं बस मट्टी के साथ खेलने लग रही, जो रेत है मतलब कि यहाँ का पहली बार मतलब बीच का ऐसा रेत देखा मैंने, पहली बार मैं ऐसी जगह पे आई। और अच्छा भी लग रहा है, कैसा नहीं अंदर जाने का ही ज़्यादा वो है, बाहर से भी अच्छा लग रहा अगर देखी जा तो। बाकी लोग जाने लग रहे देखो, सारे नंगे पंगे से होके। ये मेरे वर्गे इंडियन आदमी बैठे हैं यहाँ। आवाज तो इतनी भयंकर कर रहा है, ये देखो देखिए कैसे आवे चल गए हैं देखो सारा समुद्र कितनी लहरें दे रहे। अब ठंड लगने लगी मुझे यहाँ। मैं ये सोच रही ना ठंड नहीं लग रही, क्या बताओ, पानी तो गर्म है वैसे, ये बात तो है। ये देखो यहाँ पे क्या बनाने लगे और इतनी मेहनत कर रहे हैं मतलब बनाने और अगर पानी आ गया ये सारा इनका वेस्ट जाएगा। इसे देखो मतलब गारे में भी बंदा टैलेंट दिखा रहे हैं। देखो ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने क्या दिमाग लड़ाया। शायद यहाँ पे डांस वगैरह का भी कुछ होगा, मैंने बेरा को क्योंकि लाउड स्पीकर में डीजे बज रहा। और इन पे बैठने का यहाँ लेते हैं चार्ज, जो मैं देती नहीं, हम तो घूम ही लेंगे। देखो तुम्हें सुनाई दे रहा होगा। वैसे एक बात है, आप यहाँ एक ले भी आ रहे हैं ना तो आपको टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा कितनी देर में निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इतना मन लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो क्या चीज़ है मतलब यहाँ पे क्या हो है, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर आप कभी यहाँ पे आए हो तो फिर तुम न बोलोगे कि हिंदी यूज कर रही, वैसे तो हरियाणवी ज़्यादा है पर मैं क्या करूँ बाहर निकल कर ना मेरे अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस आ जा, मैं भूल जाऊँ कि मैं गवार अनपढ़ पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ। तो इसलिए शायद इस पर भी रेस्ट ही कर दोगे लोग, जहाँ तक का मेरा अंदाजा है। गई यहाँ पे और थक गई मैं, ज़्यादा तो यही है बात। ऊपर से लग रही ठंड, पर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से, फिर जाना तो पड़ेगा। मैं गई थका क्योंकि मुझे 4 से 5 घंटे हो गए घूमते घूमते। तो मैं जा रही हूँ रूम पे, पहले कुछ खाऊंगी उसके बाद रूम पे जाऊँगी। पेंटिंग का सितम आ रहा है गया और यहाँ से अब पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगा क्योंकि ना तो मुझे तैरना आंदा ना मैंने इस बारे में खेला। खाना तो नहीं आती कि था तू मेरे नहीं के तो बोले जाओ हाँ इंग्लिश में मन तो देख के इतनी काना था रही ना, मैंने कहा बनी असल में बात तो है कि बंदर ने के अदरक का सवाल है वो काम मेरा हो रहा।
तो मन ने क्या मेरा इंग्लिश कितनी चल रही है यार, कितनी नहीं। मैं तो नॉर्मली लेकर चल रही कि हाँ जो भी है, मतलब कि वो बड़ी लगेगा मन तो। देखो इंडिया से भी आए हुए हैं। ये बला बला पता नहीं क्या है, तुम्हें पता हो तो बता दियो कमेंट में। अब मैं जाने लग रही हूँ, थोड़ा बहुत खाऊंगी और फिर उसके बाद रूम के लिए निकल जाऊंगी। बैठ गई यहाँ खाना खाने के लिए। सारे जगह तो चिकन चिकन मिला है, यहाँ चिकन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बाकी मैं भी पूरी अटिली हूँ चिकन नहीं खाने। देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट कैसा दिखाऊँ था ना। सड़क, ये सड़क है और ये रेस्टोरेंट है। आ गया जूस। ये देखो आ गया खाना। मेरे बोलना याद नहीं रहा कि हाफ प्लेट फुल प्लेट का देखो। ये चपाती, जो लेमन जूस है, ये फ्रेंच वगैरह। अब मैं टूट पड़ू इन पे, ठीक है, भूख लग रही बड़ी कसुत्ती। तो खाना खा के मैं निकल गई मेट्रो स्टेशन के लिए। तो मैं बैठ गई थी नीचे, मुझे आ रही है हंसी क्योंकि मैं नीचे बैठ गई पलोथी मार के। तो ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अपना प्यार दियो बहुत सारा, और मुझे बताइए कि मैंने ब्लॉग कैसा बनाया। जहाँ तक मेरी जितनी इच्छा रही मैंने उतना अच्छा ब्लॉग बनाया। और ये देखो मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी दुनिया में कि मेट्रो स्टेशन पे भी इतनी भीड़ रहे। बाकी चलो बाबा, ध्यान रखना अपना, सारे मुझे सपोर्ट